सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर बोर्ड। कैसे हैं आप सभी? सत श्री अकाल, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम। तो आज का कंटेंट हमारा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि फाइनल अकाउंट का सेकंड अकाउंट है। इसके पहले आप वीडियो देखे होंगे आई थिंक, जिसमें आपको सिखाया गया था ट्रेडिंग अकाउंट। फाइनल अकाउंट का फर्स्ट अकाउंट की बात कर रहे हैं। फाइनल अकाउंट के फर्स्ट अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट हमने बनाना सिखाया था और बहुत ही डीपली उसमें सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी थी मैंने। एंड सेकंड अकाउंट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आप बने रहिए वीडियो को लास्ट तक और सीखिए आज की सारी चीजें। अगर आप एक कॉमर्स स्टूडेंट हैं और अपना करियर कॉमर्स के क्षेत्र में बनाना चाहते हैं तो ये अकाउंट आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो सकता है, क्योंकि ये हमारा लास्ट से सेकंड नंबर पे अकाउंट आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें हम लोग ये निकालना सीखते हैं कि आपके बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ है एंड कितना लॉस हुआ है, जो कि नेट पता चलता है। एग्जैक्ट हमें पता चलेगा कि कितना प्रॉफिट हुआ है एंड कितना लॉस हुआ है। अभी तक जितने अकाउंट्स बना रहे थे हम लोग, तो उसमें बाय द वे हमें अकाउंट्स में अगर पता चल भी रहा था प्रॉफिट या लॉस, तो वहां पे ग्रॉस था, जो कि ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस बनाना सीखा था, निकालना सीखा था। और आज का जो कंटेंट है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस निकालना सीखेंगे। आप सभी को पता होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, इसमें क्या क्या चीजें मेंशन करना होता है। तो आज के कंटेंट में हम लोग यही सारी चीजें सीखने वाले हैं। अगर कोई भी डाउट है तो आप वीडियो को प्रॉपर देखिएगा, उसका सोल्यूशन इस वीडियो में जरूर निकलेगा। ठीक है, तो चलते हैं इसका कंटेंट शुरू करते हैं। हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है वो बैलेंस शीट से पहले क्रिएट किया जाता है, जो कि क्या है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे ही आपका ईयर एंड होता है वैसे ही आपका ये अकाउंट क्रिएट किया जाता है, फाइनल अकाउंट, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं। तो इसमें जो कॉलम्स होते हैं वो हमारे 4 कॉलम्स होते हैं। दैट फर्स्ट इज पर्टिकुलर, सेकंड इज अमाउंट, थर्ड इज पर्टिकुलर एंड फोर्थ इज अमाउंट। ये 4 कॉलम्स होते हैं, जो कि फर्स्ट कॉलम क्या है आपका डेबिट एंड सेकंड कॉलम इज क्रेडिट। आई थिंक सभी को ये चीजें जरूर कंफर्म होगी। जो फर्स्ट कॉलम होता है वो हमारा डेबिट साइड का होता है। डेबिट साइड में हमें ये मेंशन करना होता है कितना लॉस हुआ है, कितना इनडायरेक्ट एक्सपेंस हुआ है। तो ये सारी चीजें हमें देखनी होती है पर्टिकुलर में डेबिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो पहली चीज ग्रॉस लॉस मेंशन करना होता है। ये ग्रॉस लॉस कहां से आता है? ग्रॉस लॉस इसके पहले जो अकाउंट क्रिएट किया था आपने वो था ट्रेडिंग अकाउंट, और ट्रेडिंग अकाउंट में आपने निकाला होगा ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस, दो में से कोई एक चीज जरूर निकाली होगी। तो अगर आपके ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट निकला है तो आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे, एंड अगर ग्रॉस लॉस निकला है तो आप डेबिट साइड में उसको मेंशन करेंगे। ठीक है, एंड इसके बाद डेबिट साइड में आपको मेंशन करना होता है ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जो ट्रेडिंग अकाउंट क्रिएट किया था उसमें सारे डायरेक्ट एक्सपेंस थे, और इस अकाउंट में आपको मेंशन करना पड़ेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस कौन कौन से होते हैं? जैसे आपने कुछ आइटम परचेज किया और उस टाइम कोई खर्चा हुआ आपका, तो वो डायरेक्ट होता है, और उसी आइटम को सेल करते टाइम जो खर्चे होते हैं वो सारे क्या होते हैं? इनडायरेक्ट होते हैं। तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहां पे मेंशन करना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। एंड जितने भी लॉसेस होते हैं, मान लो आपने कोई एफडी कराई या फिर आपका कोई बैड डेब्ट्स पड़ा हुआ है, वो अमाउंट आपको रिसीव नहीं होना है, तो आपका लॉस है। उस लॉस को क्या करेंगे आप? डेबिट साइड में मेंशन करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो आई थिंक ये चीजें कंफर्म हो गई होंगी। अब सेकंड थिंग इज क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड में हमें देखना होता है ग्रॉस प्रॉफिट। अगर आपके ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस लॉस निकला है तो डेबिट साइड में देंगे, ग्रॉस प्रॉफिट निकला है तो क्रेडिट साइड में मेंशन करेंगे। तो सबसे पहले तो ये चीज हो गई। एंड इसके बाद हमें देना होता है बाई ऑल इनडायरेक्ट इनकम्स, जो कि डेबिट साइड में क्या था? अभी इनडायरेक्ट एक्सपेंस था, एंड क्रेडिट साइड में इनडायरेक्ट इनकम। जितनी भी इनडायरेक्ट इनकम हुई है, अप्रत्यक्ष आपकी आय हुई है, वो सब कहां पे मेंशन करेंगे? क्रेडिट साइड में। एंड जितने भी गेन्स हैं, जो भी अमाउंट आपको कहीं ना कहीं से रिसीव हुआ है, लाइक कमीशन, सैलरी, तो ये सारी चीजें क्या है आपकी इनडायरेक्ट इनकम है, वो सब कहां मेंशन करेंगे? क्रेडिट साइड में। एंड इसके बाद जो ये लास्ट में हमें निकालना होता है नेट लॉस एंड नेट प्रॉफिट। तो इसके लिए क्या करना होता है? डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल करना होता है, और टोटल करने के बाद जो डिफरेंस निकलता है उसी को बोलते हैं हम लोग बाई नेट लॉस या फिर टू नेट प्रॉफिट। यहां से हमें ये पता चल जाता है कितना नेट प्रॉफिट हुआ है, कितना नेट लॉस हुआ है। और जो यहां पे नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस निकला है उसको कहां ट्रांसफर करेंगे? बैलेंस शीट में। तो ये सारी चीजें कंफर्म हो गई होंगी। तो आप क्या करते हैं? हम लोग इसको एज अ अमाउंट देख लेते हैं कि किस तरीके से इसको क्रिएट करना होता है, कैसे डेबिट साइड में निकलेगा अमाउंट, कैसे क्रेडिट साइड में निकलेगा। तो मान लो आपके पास ग्रॉस लॉस निकला, आपने ट्रेडिंग अकाउंट क्रिएट किया और उसमें ग्रॉस लॉस हो गया। आपकी कंपनी बता रही है, आपका ट्रेडिंग अकाउंट बता रहा है कि आपका बिजनेस में लॉस हो रहा है, तो वो लॉस का अमाउंट आप यहां मेंशन कर देंगे। मान लो 1 लाख का हमारा लॉस हो गया, तो 1 लाख यहां पे मेंशन कर देंगे। एंड इसके बाद ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं वो सब यहां पे मेंशन करने पड़ेंगे। तो मान लो आपने यहां पे पे कर दिया टू पेड
सैलरी, मान लो आपने किसी को सैलरी पे कर दी 20,000 तो वो मेंशन कर देंगे। टू पेड कमीशन, आपने किसी को कमीशन पे कर दिया वो मेंशन करेंगे। जो जो अमाउंट आपके पास है वो सारी चीजें लिखेंगे। टू लॉस ऑन एफडी, अगर कोई फिक्स डिपॉजिट आपने कर रखा है उसमें लॉस हो गया तो वो अमाउंट भी यहां पे मेंशन कर देंगे। तो इस तरीके से कोई भी अमाउंट ले सकते हैं। तो ये हमारा अमाउंट हो चुका है डेबिट साइड का। अब क्रेडिट साइड में देख लेते हैं ऑल इनडायरेक्ट इनकम। मान लो आपको कमीशन कहीं से रिसीव हो गया, बाई रिसीव कमीशन, आपको कहीं से कमीशन 10,000 रिसीव हो गया उसको मेंशन कर देंगे। या फिर आपको कहीं से सैलरी रिसीव हो गई बाई सैलरी, तो उसको भी मेंशन कर देंगे बाई रेशियो बिल्डिंग रेंट। आपकी कोई बिल्डिंग चलती है उसको रेंट पे उठा रखा है तो उसको रेंट जो रिसीव होगा वो इनडायरेक्ट इनकम है आपके लिए, उसको भी मेंशन कर देंगे। तो इस तरीके से आपके पास कितना भी अमाउंट हो सकता है, बट इतना ध्यान रखना है जो ट्रेडिंग अकाउंट क्रिएट किया था इसके पहले आपने जो अकाउंट क्रिएट किया था उसमें एक ही चीज निकली होगी, वो क्या होगा, या फिर ग्रॉस प्रॉफिट होगा या ग्रॉस लॉस होगा। तो हमारे पास सपोज दैट ग्रॉस लॉस था इसलिए यहां लिख दिया, तो यहां पे प्रॉफिट नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारा एक ही चीज निकली होगी, दो में से कोई एक चीज हम मेंशन करेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, दोनों साइड का टोटल करेंगे। जिस साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है उसको यहां पे सब टोटल में हम मेंशन कर देंगे। तो मान लो इधर का अमाउंट हमारे पास है 10,000, 30,000 एंड 50,000, तो ये आपका अमाउंट हो गया 90,000। तो क्या करेंगे, 90,000 कहीं ना कहीं मेंशन कर लेंगे। और डेबिट साइड का देख लेते हैं अमाउंट क्या होगा। डेबिट साइड का जो अमाउंट आ रहा है वो है 1 लाख, देन 20, 30, 30, तो 20 प्लस 10 30 एंड 30 1,60,000। तो टोटल हमारा किस साइड का ज्यादा आ रहा है, इधर का या फिर इधर का, तो डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है। तो इसको क्या करेंगे, यहां पे हम टोटल कर लेंगे 1,60,000, ये टोटल हो गया। अब क्या करेंगे, क्रेडिट साइड का कम है तो जितना कम है उसको लेस करेंगे। एक बार हम 1,60,000 से 1,60,000 से 90,000 लेस कर देंगे। तो यहां पे अमाउंट क्या आना चाहिए आपका, 70,000। तो ये अमाउंट आ गया आपका 70,000। अब इस 70,000 क्या है आपका, ये डिफरेंस निकला है, तो यहां पे मेंशन कर देंगे 70,000 एंड टोटल कितना हो जाएगा, इसको टोटल करेंगे तो उतना ही आएगा जितना डेबिट साइड का आया था। तो डेबिट साइड का क्या था 1,60,000, तो क्रेडिट का क्या आ जाएगा, इसका भी सेम ही आ जाएगा 1,60,000। तो इस तरीके से आप इसको टोटल करेंगे। अब हमारा ये नेट प्रॉफिट एंड लॉस, नेट लॉस अकाउंट ये क्या बता रहा है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि आपका बिजनेस में लॉस हुआ है कितना, 70,000 का, जो कि नेट लॉस है। हमें यहां से बिल्कुल पूरी तरह से कंफर्म हो चुका है कि हमारा बिजनेस की पोजीशन क्या है, तो वो लॉस में है। इसलिए आपको क्या करना होगा, आपकी इनकम, आप अपनी इनकम्स को बढ़ाएंगे और एक्सपेंसेस को कम करेंगे, यही एक ऑप्शन होता है। अगर ये नहीं करेंगे आप तो आप लॉस अभी कर चुके हैं अपनी कंपनी में और आने वाले ईयर में भी लॉस ही होता रहेगा क्योंकि आप ऑलरेडी 70,000 माइनस में पहुंच चुके हैं। तो इसको पॉजिटिव में लाने के लिए आपको इनकम बढ़ानी पड़ेगी और एक्सपेंसेस कम करने पड़ेंगे, ठीक है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है। तो ये होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि बहुत ही अच्छे से आप सभी ने समझ लिया है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है आपके माइंड में तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपना मैसेज डालिएगा, उसका रिप्लाई जल्द ही मिलेगा, जो कि रिप्लाई में नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर सकता हूं या फिर कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई कर सकता हूं, या फिर आप डायरेक्ट हमारे इस इंस्टाग्राम आईडी पे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, एंड या फिर इस नंबर पे जो कॉल किया जा रहा है इस पे भी मैसेज, व्हाट्सअप मैसेज डायरेक्ट कर सकते हैं। कॉल्स अलाउ नहीं है बिल्कुल भी, ये सब लोग ध्यान रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का कंटेंट कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।